हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ये लेक्चर नहीं है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस इन जस्ट 10 मिनट्स टाइम ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आईएससी का सेमेस्टर 2 में जो है इन्वॉल्व है सिलेबस में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 मिनट्स क्वेश्चंस। एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप बी में। सो स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप बी जो है वो किससे ले सकता है? बी से ही ले सकता है या ए बी से ले सकता है, राइट? और जो है इस वजह से यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी ए है, एंटी ए एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप ओ में। अब स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब यह है कि उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इस वजह से वो किसी को भी दे सकता है। अब बात आई ब्लड ग्रुप ओ जो है किससे लेगा? ब्लड ग्रुप ओ जो है वो लेगा ब्लड ओ से ही, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ जो है सिर्फ ओ से ही लेगा, सो इसका मतलब क्या है कि उसके पास एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों के अगेंस्ट है। एंटी ए एंड एंटी बी दोनों के अगेंस्ट है। इस वजह से ना वो ए से ले सकता है, ना वो बी से लग सकता है, ना वो ए बी से ले सकता है, लेकिन वो किससे लेगा? केवल ओ से लेगा। हार्ट बीट रेगुलेट होती है किसके द्वारा? हार्ट बीट रेगुलेट होती है पेस मेकर के द्वारा, और पेस मेकर को हम लोग जो हैं बच्चों कहते हैं एसए नोड। और एसए नोड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है अपर वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम, अपर वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पूरा। एबी नोड से क्या मतलब है? एबी नोड होता है जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट हो। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हम इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है कार्डियक साइकिल में, तो ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग ऑरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करना, और अगर और जब वो रिलैक्स करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोल। सो अगर ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे तो वो ऑरिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। इसी तरीके से वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मैंने बताया कि सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए और डायस्टोल रिलैक्सेशन के लिए, और यहां पे रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक टर्म याद रखिएगा, जॉइंट डायस्टोल। स्टूडेंट्स, जॉइंट डायस्टोल क्या है? ये एक वो फेस है कार्डियक साइकिल का जब, अब मेरे को पता नहीं है कि इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नहीं, जिसमें कि ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जो हैं दोनों रिलैक्स करते हैं एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों के दोनों जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। सो जॉइंट डायस्टोल के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। आर्टरी एंटरिंग द किडनी, किडनी में जो ब्लड लेकर के आता है स्टूडेंट, उसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलते हैं, और जो बाहर निकल रही है, जो इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है, वो है रीनल वेन। आर्टरी इन द किडनी इज फर्दर रिड्यूस इन डायमीटर। देखिए होता क्या है कि जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली में जो है क्रिएट करना पड़ता है किसमें? इनसाइड द ग्लोमेरुलस, और इनसाइड द ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक एंड
यानी कि अगर आप एक ट्यूब समझिए तो एक ट्यूब का एक एंड है और दूसरे ट्यूब का उसी ट्यूब का दूसरा एंड है। सो एक एंड तो मोटा है लेकिन दूसरे एंड को हमने क्या कर दिया है, थिन कर दिया है। क्यों कर दिया? ताकि इसके डिफरेंस की वजह से एक हाई ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप हो इनसाइड द ग्लोमेरुलस और जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो हो सके इन द वुमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल जो कि जिसका एंड जो है रिड्यूस है डायमीटर में, वो कहलाता है इफरेंट आर्टीरियोल। सो इफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है वो कम है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्टीरियोल। और एफरेंट आर्टीरियोल किससे बन रहा है? रीनल आर्टरी से बन रहा है। डिप्रेशन इन द किडनी फ्रॉम वेयर द आर्टरी एंड वेन्स एंटर एंड एग्जिस्ट। सो अगर ये किडनी है तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन आप देखते हैं स्टूडेंट्स, इस डिप्रेशन को हम लोग हाइलम बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं हाइलम। वेसल जो कि गट और लीवर को कनेक्ट करता है, सो वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। डिवाइस जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो है स्फिग्मो मैनोमीटर। ब्लड सेल जिसका नंबर अगर रिड्यूस हो जाए तो अनीमिया हो सकता है। सो अनीमिया जो है वो होगा विद द हेल्प ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स में कमी है तो अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स ज्यादा है लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, देन अनीमिया। ओपनिंग जिसकी वजह से ऑरिकल्स ओपन होते हैं इनटू द वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 101, द ओपनिंग थ्रू विच द ऑरिकल्स ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स। सो हम लोग इनको इन ओपनिंग्स को क्या बोलेंगे? हम लोग इनको वेल्व्स बोलते हैं और हमारे पास एवी वेल्व्स हैं, ठीक है। सो सॉरी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व है हमारे पास, ये ऑलरेडी मैं शायद बता चुका हूं। एंजाइम नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? वो है थ्रोम्बोकाइनेस। और नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जिसमें कि एंटीजेंस ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज ए बी। कंपाउंड फॉर्म जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। वो ब्लड सेल्स जो कि अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं स्टूडेंट्स, वो हैं हमारे WBCs, यानी कि जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, सॉरी या ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स द प्रोसेस जिससे कि ल्यूकोसाइट्स स्क्वीज आउट होते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। इसको हम लोग, अगर मान लीजिए ये एक कोई ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये एक वाइट ब्लड सेल है और ये वाइट ब्लड सेल जो है ये मूव आउट हो रहा है, ओके, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डायापिडेसिस। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ इस चीज को। डायापिडेसिस, ओके। जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसको हम लोग हीमोफीलिया एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। द कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल्स विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज एंड एंड इन कैपिलरीज, दैट इज लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये
स्टार्ट्स होती हैं कैपिलरीज से और एंड होंगी कैपिलरीज में, इसको ध्यान रखिएगा। माइन्यूट ब्लड वेसल्स जो कि ज्वाइन करती हैं आर्टरीज एंड वेन्स को, इसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। आज के 10 मिनट्स वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, and if you have liked it, don't forget to like, share and subscribe. We'll be coming back with another video on the same circulatory system, and we'll trying to finish off with the circulatory system for semester 2 revision. Thank you very much. Bye bye, take care, and God bless you.